आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से वो कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। वहीं ठंड का मौसम भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में इस मौसम में दिल के मरीजों को खास ध्यान देने की जरूरत होती है। दरअसल ठंड में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जिन्हें पहले से दिल संबंधी बीमारियां होती है, सर्दियों में उनमें हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कम होता तापमान, खराब लाइफस्टाइल, खान-पान की गलत आदतें इस मौसम में हार्ट अटैक के मामले बढ़ने का एक मुख्य कारण है। सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों बढ़ जाता है, इस बारे में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कंदोरिया का कहना है कि सर्दियों में ठंडे तापमान से हार्ट की नसों में ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती है, जिससे बीपी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा रहता है। डॉक्टर अरविंद कंदोरिया ने बताया कि सर्दियों में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उम्र दराज लोगों व दिल के रोगियों को खानपान से लेकर अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। सुबह की सैर गर्म कपड़ों व हल्की धूप निकलने के बाद ही करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा बंद नहीं करनी चाहिए। खाने में नमक भी हल्का लें। कच्चे नमक का प्रयोग सलाद में भी ना करें। स्वस्थ आहार और उचित नींद लेना बेहद जरूरी है। आपने उच्चतम किस्म का सवाल किया है, परंतु मैं इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक वो लोग हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे वो लोग हैं जिनमें हार्ट अटैक नहीं हुआ परंतु उनमें बाकी कुछ और बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर की प्रॉब्लम है, डिसलिपिडीमिया है, हाइपोथायराइडिज्म है, और तीसरे जिनको ऑलरेडी अटैक हो चुका है। तो सर्वप्रथम सभी के लिए है कि जैसे सर्दियां आ रही हैं तो इसमें आपने सडन एक्सपोजर टू कोल्ड आपने बचाना है, चाहे वो नॉर्मल इंडिविजुअल है या जिसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आपने जब भी सर्दियों में कहीं सैर करने जाना है वो नियमित सैर करनी है, परंतु ग्लव्स पहन रखे होने चाहिए, टोपी पहनी होनी चाहिए, स्वेटर वगैरह पहने होने चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना है। इन एडिशन पेशेंट को स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बसा वाली चीज़ें नहीं खानी है। इन एडिशन फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर किसी को लेने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली डॉक्टरी परामर्श लेना है, बताइए दवाइयाँ लेनी है, या अगर हॉस्पिटल में बुलाते हैं तो वहाँ डेफिनेटली जाना है और अपने कुछ अगर टेस्ट जो डॉक्टर बताएं वो करने हैं। तो सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दवाइयाँ रेगुलरली लीजिएगा, व्यायाम करते रहिएगा, स्मोकिंग नहीं करनी है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने हैं। जिनको अटैक हो चुका है, जिनको कोई बीमारी है, उसके लिए दवाई रेगुलरली लेनी है, दवाई एक दिन भी बंद नहीं करनी है और नियमित रूप से व्यायाम योगा करते रहना चाहिए। इससे ये पेशेंट जो हैं वो जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल जीते हैं उस तरह ये लोग भी जिए। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहीं जाना है, नोबडी विल रिकमेंड। स्पेशली आपने जब थोड़ा मौसम जो सूरज जैसे निकल आया हुआ है, थोड़ा वातावरण भी थोड़ा गर्म हो गया हुआ है, तो उस दौरान जाना है। परंतु उस समय भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल ठंडे हवा चलती है, तो उसमें आपने उसका ठंड से सडन एक्सपोजर बचाना है। अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके हाथ में दस्ताने पहनिएगा, ग्लव्स पहनिएगा, मफलर पहनिएगा, स्वेटर पहनिएगा, गर्म कपड़े पहनिएगा, फिर सैर करनी है। सडन एक्सपोजर से आपको बचना है। परंतु मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि फ्लूइड्स का इनटेक वो जो है वो नियमित रखना है, कम नहीं करना है, और दवाई जो है वो रेगुलरली लेनी है। जो रेगुलरली मेडिसिन खा रहे हैं पर जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको भी अपने आप को बचाव करना है ठंड से, तो उन्हें भी नियमित व्यायाम करना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, वेट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देना है, डेली फ्लूइड इनटेक इनको ठीक रखनी है। चाहे गुनगुना पानी पीजिए, जूस लीजिए, सूप लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए, परंतु फ्लूइड इनटेक कम नहीं करनी उससे। अदरवाइज फ्लूइड इनटेक कम हुई खून थोड़ा कंपैरेटिवली गाढ़ा हो जाता है और उनको अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी अटैक हो चुका है उनको डरना नहीं है। एक तो उनके पास नियमित रूप से उनको दवाई का सेवन करना है, उसका भंडार ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि 2 या 3 दिन की दवाई रह जाए फिर खरीदने जाओ। यू नेवर नो कि बारिश हो रही है, कोई रास्ता ब्लॉक हो गया है, बर्फ गिर गई है, रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो दवाइयों का नियमित अपना भंडार अपने पास इन एंटीसिपेशन रखना है। सेकेंड, इन लोगों को स्पेशली सडन एक्सपोजर टू कोल्ड जो है वो बचाना है, क्योंकि जैसे सडन एक्सपोजर टू कोल्ड होती है हमारी ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं और अटैक जो है वो दोबारा हो सकता है। तो इन पेशेंट्स को नियमित रूप से दवाई लेनी है, कोई प्रॉब्लम हो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। और इन एडिशन इनको
इवन टेलीफोनिकली ये डॉक्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल हर हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन चली हुई है, डॉक्टर के नंबर अवेलेबल होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं लोग, उनमें डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, या जैसे समुद्र तल से आप हाइट की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ऑक्सीजन सेचुरेशन एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली कम होती है। तो इन लोगों से इस चीज़ से बचना है। परंतु आपने ये कहा कि उम्र के हिसाब से कुछ लोगों में जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसको हम दमा की COAD बोलते हैं, ठीक है ना जी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। अगर किसी को ये चीज़ है तो डेफिनेटली ठंड में ये प्रेसिपिटेट हो जाती है, इन्फेक्शन हो सकती है, सेचुरेशन कम हो सकती है। तो इनको हार्ट की या ब्लड प्रेशर की या वसा ज़्यादा होने की दवाइयों या डायबिटीज़ की दवाइयों के अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स, जो कि ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज में हेल्पफुल हैं, वो लेने हैं और डॉक्टरी परामर्श अवश्य लेना है।